छुट्टी में भूल ही जाओगे बनाए। ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं 4 तो देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर देखें क्या ज्योमेट्रिकल बात में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज in compound having coordination number 6। तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज देखेंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर M A6 टाइप, MA5V, MAA होल थ्राइस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर MA4V2, MA4BC, MA3V3, यहाँ पर MAA होल ट्वाइस V2, MAA होल ट्वाइस BC। ठीक है, MA2V2C2, MAV होल थ्राइस, MABCDEF। ये तो कुछ लिखे जा रहे हैं जो कॉमनली मिलते हैं, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंटली जो मिलते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। अब MA6 टाइप का है, तो यहाँ पर MA6 मतलब यहाँ पर 6 लिगेंड हैं, सभी एक जैसे हैं। तो क्या लोगे, FeCl6, यहाँ पर 6 लिगेंड सभी एक जैसे हैं, यहाँ पर -4, ये नहीं शो करेगा। MA5B टाइप का है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, CONH3 होल 5 Br, यहाँ पर +2। ठीक है, ये नहीं शो करेगा। यहाँ पर लिखेगा MAA होल थ्राइस है, MAA होल थ्राइस है। यहाँ पर क्या करोगे, CO, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हैं, सभी एक जैसे हैं, तो ये नहीं शो करेंगे, मतलब ये नहीं शो करेंगे। अब यहाँ पर MA4B2 टाइप कर लिया जाए, MA4B2 टाइप का देख रहे हैं, MA4B2 टाइप। तो यहां पर ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या लिख रहे हो? प्लेटिनम NH3 होल 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br2 डबल प्लस। यहाँ पर ध्यान रखना, ये NH3 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 ये भी आर ठीक है। यहाँ पर बी आर कर दो, ये हो गया। MA4 BC टाइप का, MA4 BC टाइप का, यहां पर ध्यान रखना, प्लेटिनम NH3 होल 4 ClBr अब वही सेम चीज यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br था, यहीं पर Br और यहाँ पर क्या कर दो Cl, यहाँ पर क्या कर दो Cl बनाना पड़ेगा। बना देने का आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा, उसका टेस्ट ले लिया जाए, समझ रहे हो ना? सैटरडे उसका टेस्ट ले लेते हैं, और फिर जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर इसका ले लेंगे, डिस्कशन हो जाएगा जो करना चाहेंगे। ठीक है, इसी बहाने आपका जो पिछला टॉपिक है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो कहां पहुंच गए हम लोग? MA3B3 टाइप पे ऊपर चल रहे हैं। MA3B3 टाइप भैया, यहां पर ध्यान दो, MA3B3 टाइप में मतलब 3 लिगेंड एक जैसे हैं और 3 लिगेंड डिफरेंट हैं लेकिन दूसरे से मैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? CO NH3 होल थ्राइस Br3। ठीक है, यहां पर ध्यान देना होगा, जब तीनों सिमिलर लिगेंड एक साइड में होंगे सिमिलर लिगेंड एक साइड में होंगे तो इसको हम लोग सिस बोलेंगे या फेसियल बोलते हैं, और साइड में FAC लिखते हैं। ये एक ही फेस पर लिखते हैं, ध्यान होगा इनको ऐसे मिला दो, ये एक फेस पर हो गए और ये एक फेस पर हो गए। ठीक है, और दोनों अगर तीनों में से कोई भी
अगर अपोजिट आ गया इधर हमको NH3 Br NH3 तो ये ट्रांस हो जाएगा R मेरी डायगोनल 60 में ये भी आ सकता है 60 में क्या लिखते हैं मेरी डायगोनल। तो यहाँ पर दो ज्योमेट्री मतलब दो स्टीरियो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो स्टीरियो आइसोमर। ऑप्टिकल नहीं मिलेगा, वो केवल ज्योमेट्रिकल है। तो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो का पार्ट है। तो पूछा जाए कि AM83B3 टाइप का जो कंपाउंड है कितना स्टीरियो आइसोमर शो करेगा? 2। कितना ज्योमेट्रिकल शो करेगा? 2। ऑप्टिकल कितना शो करेगा? 0। ठीक है, पीछे आप देख ही लिए हैं MA4B2 टाइप का भी 2 शो करेगा, MA4BCB टाइप का 2 शो करेगा। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? MA2B2 यहाँ पर कितना प्लस लिखा गया था? 1 या तो 1 प्लस कर देते हैं। AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब दोनों एटम क्या है? सेम है। तो COEN होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br2 ले लेते हैं प्लस भैया ये हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये COEN ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर Cl ट्रांस हो गया। क्या हो गया? ट्रांस। और ये इस तरह से जोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? जिस तरह से लिखा गया है इसका मतलब समझ रहे हो ना? इन बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर देखो 2 जगह पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह पे जोड़ा गया है। मतलब ऐसे डॉट लाइन से दिखाया गया ना, मतलब ये 2 जगह पे जुड़ रहा है। समझ गया? अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर इन आपने ऐसे लिख दिया फिर बाद में ऐसे कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, 2 लोन पेयर दे रहा है, बाइडेंटेड है ना, तो ये हो गया। और ट्रांस में क्या होगा? CO। अच्छा, एक और चीज आपको यहां पर बताना चाहेंगे भैया, ये देखो इन हो गया, ये इन हो गया, ये Cl, ये क्या हो गया? Cl है, Br जो घेरा होगा, वहां Br लिखे यहाँ Cl लिख रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं है। हम लोग ने Br2 लिखा है, यहाँ पर Cl दिखा रहा है, कोई उससे मतलब नहीं है। Cl लिख देना इसको, ठीक है, ये इसी को Br करना है। इसी को Br कर देना है। तो एक चीज हम आपको यहां बताना चाह रहे हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है कौन? En, मतलब 2 जगह पे जुड़ेगा। देखो जैसे ये मेटल है तो यहां पर इसकी 6 वैलेंसी है ना, ये देखो ये ऐसे कर दे रहे हैं, ये 6 वैलेंसी है। तो ये पोजीशन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गया? 6। 2 जगह पे जोड़ेंगे, जैसे En हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इन ऐसे, यहाँ पर ऐसे
इन यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे, दिखाई नहीं कहीं, इधर देखो, ठीक है। लेकिन इन को ऐसे नहीं दिखा सकते, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ मतलब अपोजिट नहीं दिखा सकते। अपोजिट नहीं दिखाने मतलब कि इन यहाँ पे लिखे हैं, एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर ही जुड़ेगा। जो बाइडेंटेड लिगेंड है हमेशा कहाँ जुड़ेगा, एडजेसेंट पोजीशन पर ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक यहाँ दिखाओ एक कहीं और दिखा दो, या अपोजिट यहाँ पर एक पे दिखा दो और 6 पे दिखा दो, ऐसा नहीं होगा, अपोजिट पर ही जुड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर भी दो ही, यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल बनेंगे, क्या बनेंगे, स्टीरियो 3 बनेगा, स्टीरियो 3 बनेगा, ज्योमेट्रिकल 2 बनेगा, ठीक है। 3 में एक ऑप्टिकल बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, इसको बताते हैं। चलो अब यहाँ पर Br2 की जगह पर Br और Cl करना है। जैसे आपने क्या लिखा था, COEl होल ट्वाइस Cl, यहाँ पर क्या हो गया, Br एक प्लस हो गया, ये +2 नहीं प्लस क्यों, यहाँ पर किस टाइप का है ये, MAA होल ट्वाइस BC टाइप का बना नहीं रहे हैं, वही ऊपर वाला जो बनाए हो, इसी Cl को क्या कर दो, Br को Cl कर दो, वहां एक Br को क्या कर दो, Cl कर दो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना। यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल कितना भैया, 2, स्टीरियो 3, ज्योमेट्रिकल 2, स्टीरियो 3, मतलब ध्यान दो इसमें जो सिस और ट्रांस है, ये ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब अगर ये डी है तो इसका मिरर इमेज एल हो जाएगा, तो एक ये हो गया मान लो डी, इसका मिरर इमेज एल, 2 हो गए तो एक ही हो गया। डी और एल बताया गया था आपको, इनांशियोमेरिक पेयर भी है, तो पूछा है कितने इनांशियोमेरिक पेयर बनेंगे, तो एक पेयर बनेगा। इनांशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। आगे चल जाए, अब कौन सा पैटर्न बच रहा है भैया, A2 B2 C2, हाँ यहाँ पर ध्यान देना, A2 B2 C2 जो है, M A2 B2 C2 5 ज्योमेट्रिकल बनेगा, एक ऑप्टिकल या 2 ऑप्टिकल, डी और एल हो गए तो 2 हो जाएंगे ना, 2 ऑप्टिकल, एक इनांशियोमेरिक पेयर, स्टीरियो में कितना, 6, स्टीरियो में कितना 6 भाई, 5 ज्योमेट्रिकल में एक कॉमन रहेगा, 5 ज्योमेट्रिकल में एक कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं 5 अलग कर दो पहले फिर 2 अलग कर दो फिर, ऐसा नहीं, ठीक है ये चीज। और बनाएंगे कैसे, अगर बनाना चाहें तो ध्यान दो, A2 B2 C2, अच्छा लिखेंगे कैसे, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें
ये दो लिगेंड एक जैसे, तो एक जैसे और दो एक जैसे। जैसे आप मान लो एग्जांपल ही लेना है तो क्या लेना चाहेंगे, PP NH3 होल ट्वाइस Cl2 Br2, ये लिख दिए। ठीक है, ये तो मान लो एग्जांपल हो गया। कैसे एग्जांपल लिख ले रहे हैं, वर्नर थ्योरी से, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्लेटिनम यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितने आ गई, 2 2 4 और 2 6, तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4। प्लेटिनम में प्राइमरी वैलेंसी कितना होना चाहिए, 4। अब देखो ऑक्सीडेशन 2 Cl की काट दो माइनस, 2 Br काट दो माइनस, तो 4 माइनस तो जाके 4 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है। वो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी याद होना चाहिए कि किसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी। आप लिगेंड जरूरी थोड़े को NH3 लिख के आप NH3 लिख दो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी 2 न्यूट्रल लिगेंड लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, अब अभी ध्यान दो, जो सबसे पहला एग्जांपल लिखे थे, अगर आपको याद है तो यहाँ पर ध्यान दो, पहला एग्जांपल लिखे थे NH3 होल 4 Cl2 लिखे थे ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 लिखे थे, ध्यान दो। क्यों, क्योंकि मालूम है कि ये Cl के कारण 2 ही माइनस है तो 2 प्लस होगा, और अपना कितना प्लस है, 4, तो फिर अपने आप से लिखा गया। तो यही जो आप सोच रहे हैं कि फार्मूला कैसे लिख दिया जा रहा है, तो फार्मूला वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बेस पे लिखा जा रहा है। कि हम सेकेंडरी वैलेंसी सबकी 6 लिख रहे हैं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन पर 6 वाले एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या लिख रहे हैं, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो सेकेंडरी आइटम है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी किस कंडीशन में 6 होगी, उसका उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या रखा जाए कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 करें। ठीक है, ये चीज है। चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, बनाएंगे कैसे, अगर बनाना हो भैया, इनको अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, तो इनको अगर बनाना मतलब, तो एक बार ऐसा करो, सारे जो सिमिलर हैं उनको एडजेसेंट कर दो, किस हो जाएंगे, सभी सिमिलर को एडजेसेंट पोजीशन पे रखो। हम इसको नहीं लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सभी सिमिलर को एडजेसेंट कर दो, A A B B C C। अब सभी को अपोजिट कर दो, जो सभी सिमिलर हैं उनको आप सिस बोलोगे, A B C A B C। देखो सभी अपोजिट हो गए, ये ट्रांस है। अब केवल A को अपोजिट करो, A बाकी सिमिलर कर दो, C C। अब की B को अपोजिट करो भैया, अब की D को अपोजिट करो, मतलब C को। पांच बन गए। अब 5 में जो सिस वाला है ये आपके लिए एक्टिव होगा, मतलब इसका मिरर में एक्टिव होगा, बाकी चारों इनएक्टिव होंगे। तो ध्यान दो, 4 ये हो गए, ये 5 हो गया, इसका मिरर में 6 हो गए। ठीक है, आगे क्या बच रहा है, A B whole thrice, A B whole thrice। ये A B मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, क्या रखोगे, CO GLY whole thrice। अब देखो GLY पर 1 माइनस होता है ना, तो 3 माइनस उधर जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर आइटम आपको 1 ठीक लिख सकते हो, निकल नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका +3 एक्सेशन नहीं होता। ठीक है, तो अब ये GLY का होल प्राइस हम किसके साथ ले लें, तो जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता हो, क्रोमियम ले लो,
कोबाल्ट ले लो, आयरन ले लो, समझ रहे हो भैया? तो उस कंडीशन पे लिखना है। तो ये हो जाएगा। अब ये जो GLY है बताया था, कल को शायद बताया था, इसका फार्मूला क्या है? CH2COO NH2 ना बेटा। तो ये हो जाएगा GLY। यहाँ पर डोनर एटम O हो गया और N हो गया। तो यहाँ पर डोनर एटम O हो गया और सभी को अल्टरनेट मैनर में लिख दो, CO, सभी को अल्टरनेट मैनर में लिख दो। यहाँ पर देखो NO NO NO, इसको सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिस। और किसी एक को अपोजिट कर दो, किसी एक को क्या करो? अपोजिट कर दो भैया। ये NO यहां पर ON कर दिए, ठीक है? क्या हुआ? तो ये अपोजिट हो गया ना, ये अपोजिट हो गया, इधर O अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया? ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल कितना हो गया? 2, और इन्हीं दोनों का मिरर इमेज भी मिलेगा। ज्योमेट्रिकल 2, ठीक है, ऑप्टिकल 2, स्टीरियो 4, इनांशियोमेरिक पेयर 1, ठीक है। ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 2, और बेटा स्टीरियो 4, और इनांशियोमेरिक पेयर 1। वही जो ऑप्टिकल वाला होगा वही डी और एल होगा। अब चल रहा है। अब MAB CD EF, MAB CD EF, यहां पर ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल 15, ऑप्टिकल 15, स्टीरियो 30। स्टीरियो 30, ठीक है। क्या बोल हम लोग? यहाँ पर हम लोग ए लिख रहे हैं, यहाँ पर B C D E, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? F, क्या लिख दिए? F। अब यहाँ पर अगली बार आप E लिख सकते हो, यहाँ पर अगली बार क्या D लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? C लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? B। ए यही रहने दो, एक बार एफ आया था ना, अगली बार कुछ ऐसा लिखो कि यहाँ पर ई आ जाए, अगली बार ऐसा लिखो कि यहाँ पर डी आ जाए, अगली बार यहाँ पर सी आ जाए, ए के अपोजिट क्या आ जाए? सी, ए के अपोजिट क्या आ जाए? बी। अब यहाँ पर बी रख दो, अब बी के अपोजिट भी एफ आएगा, ई आएगा, डी आएगा, सी आएगा। ए तो आ चुका है, ए तो पहले आ चुका ना, ए के अपोजिट बी। अगली बार यहाँ पर क्या रख दो? सी, यहाँ पर एफ ई डी, अगली बार यहाँ पर क्या रख दो?
बी। यहाँ पर क्या रखोगे? एफ, फिर क्या? ई। अगली बार यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या आएगा? एफ। कितना हो गया भैया? 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया। तो जो 15 बनेगा उसी का यूनिट बना लेना। जो 15 बनेगा उसे क्या है? इमेज रखना। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया आप ज्योमेट्रिकल के बारे में। आगे चला जाए। ऑप्टिकल आइसोमेरिक। आइसोमेरिक in which compound है same molecular and structural formula। क्या कोई दिक्कत है क्या? सर इसके पहले एग्जांपल में स्टीरियो में 6 ही हुआ था। इसमें 30 आइसोमर 30 स्टीरियो आइसोमर तो एक ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों किया गया है। हाँ। सब तो और सबका मिलर दे रहा है। भाई 15 बने थे, 15 का मिलर बन जाएगा। तो 15 इधर से 15 बने। ठीक है। हाँ, आइसोमेरिक में which compound has same molecular and structural formula but different behavior। different behavior towards plane polarized light। plane polarized light is known as optical isomerism। एक तो चलो ऐसे उधर जाओ ना। नहीं यार, तो ऐसे आइसोमेरिक जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होगा, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उसका बिहेवियर क्या होगा? अलग होगा। उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिक। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लाइट का सोर्स ले लिया जाए भैया, लाइट सोर्स ये निकल प्रिज्म। निकल प्रिज्म ले लो। यहां पर ये जो लाइट है, ये निकल प्रिज्म किसका बना होगा? मेड अप ऑफ कैल्साइट। भैया इसको आप पीटी लाइट कहोगे, जिसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन होगा। किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से आप इसको पास करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ये सब आप पढ़ा चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे में पढ़ाए थे ना। तो यहां पर ध्यान में ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही चली जाए, कोई चेंज ना हुए तो ये कहा जाएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब लाइटली कंपाउंड का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है कोई रोल नहीं है। तो ऑप्टिकली
इनएक्टिव। और यहां पर अगर ये हो सकता है कि किसी एक साइड में वाइब्रेट कर जाए, मतलब रोटेट कर जाए, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो इसको लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से या प्लस साइन से, डी से या स्मॉल डी, और ये भी रखिएगा स्मॉल डी, आर प्लस साइन। और हो सकता है कि जो राइट है, राइट साइड में ना रोटेट करके लेफ्ट में रोटेट कर जाए प्लेन इसका, तो इसको हम लोग कहेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो लीवो रोटेटरी, इसको स्मॉल एल आर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल आर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल या ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी को किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ऊपर बढ़ा दे रहे हैं इसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, फिनोमेना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन के रोटेट कर जाने की फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, जिसको लोग किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ऑप्टिकल एक्टिविटी phenomena of rotation of plane polarized light is known as optical activity. Is known as optical activity. तो phenomena of rotation of plane polarized light known as measured by polarimeter. Measured by polarimeter. Polarimeter से इसको मेजर करते हैं। अगर कंडीशन में for optical activity, भैया कंडीशन में क्या लिखोगे, मिरर इमेज of compound should not be superimposed. Mirror image of compound should not be superimposed. जो compound है उसका mirror image superimpose नहीं करना चाहिए। और compound should be chiral. दोनों एक ही चीजें हैं।
should be chiral or disymmetric. ये सब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। मिरर में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर एक ए लिख रहा है लेटर, यहाँ पर इसका इमेज ऐसे रहेगा, उठा के रख दो, सुपर इम्पोज कर जाएगा। यहाँ पर बी अगर मिरर इमेज इसका देखा जाए तो बी कैसे बनेगा, इसका फेस इधर रहेगा, उठा के रखो, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। डिसिमेट्रिक मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। आगे आपने सब समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस हैं जो फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन के लिए बता दिया। यहाँ पर ध्यान दो, अब हम लोग अगर चर्चा करें तो एग्जाम्पल पे, कंपाउंड having coordination number 2 or 3 optically inactive, except few tetrahedral complex of beryllium, boron and zinc, except few tetrahedral complex of beryllium, boron and zinc. Compound with coordination number 4 is also optically inactive. Optically inactive. Coordination number 4 ऑलरेडी optically inactive होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, बिसबेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2 एक्टिव होगा। यहाँ पर ध्यान होता है, ये C6H5CO, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O माइनस CH3, ये C इसको तो CH3CO CH3, तो इसको एसिटिल एसीटोनेटो कहते हैं। इतने को लोग बेंजोइल कहेंगे, इसको एसीटोनेटो बोल रहे हैं, ठीक है। एसीटोन से एसीटोनेटो, तो ये बेंजोइल एसीटोनेटो। अब दो बार आ गया तो बिस बेंजोइल एसीटोनेटो, बेरिलियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, तो लिखेंगे कैसे, बेरिलियम, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O, ये अगर से इसकी कर लो ना, वो तो ये 20 मिल जाएगा इसको बेटो बेरिलियम को। ट्रांसफाइनल में कर दो इसको, ऊपर नीचे पलट दो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिव होगा।
ऐसे डायग्राम रटोगे नहीं याद कर पाओगे। ध्यान दो, इसको दिमाग में लाओ कि हमें मतलब आप ध्यान में लाओ कि हम किसको जोड़ रहे हैं वेरिएबल से ऐसे, ठीक है, और दो बार जोड़ रहे हैं तब याद होगा, ऐसे कंफ्यूजन होगा। पहले फार्मूला इसलिए मैंने अलग से बता दिया कि फार्मूला आपको याद रहे, इसी को जोड़ रहे दो बार, ठीक है। ऊपर कर दें तो भैया अब अगर लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल ले लें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहां पर बहुत परेशानी नहीं है। MA6 MA5B MA4B2 MA4BC MA3B3 ये इनएक्टिव है ड्यू टू सिमेट्री बोल देंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ये इनएक्टिव है। इसके बाद हम लोग कहां पे पहुंचे थे? MAA होल ट्वाइस B2 MAA होल ट्वाइस BC, आगे क्या था भैया? MA 2V2C2, ये सिस एंड ट्रांस बनाया गया था, सिस और क्या बनाया गया था? ट्रांस। ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। अब इसमें हम एक एग्जांपल चलो भी ले लेते हैं। यहां पर भैया आगे क्या था? MAA, ध्यान देना, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं किया था, ज्योमेट्रिकल शो ऑप्टिकल शो करेगा, तो एक ही बनेगा, उसका मिरर इमेज बना दोगे। तो स्टीरियो कितना? 2, ज्योमेट्रिकल कितना? 0, और MAB कर दिए तो ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा। ऐसे पॉइंट ध्यान रखो। MAB होल ट्वाइस सिस ट्रांस एक्टिव एक्टिव, यहां पर ये एक्टिव होगा लेकिन सिस ट्रांस बनाता ही नहीं, ठीक है। MABCD का लिख ही दिए, यहां पर NIEDTA, क्या होगा? एक्टिव, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, MAA होल ट्वाइस B2 का क्या ले रहे हो? COEL होल ट्वाइस Cl2 प्लस, क्या बनाना था? CO, इसी का मिरर इमेज बना दो। ध्यान दो, सिस वाला बना रहे हैं, इन CL, इसका मिरर इमेज। यहां पर डी अगर है, ये जनरेट डी हो, अगर डी है तो ये फिर क्या होगा? ये होगा। और इसका ट्रांस अगर देखा जाए तो ट्रांस देखो, CO यहां पर CL, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दो, कट कर दो, इक्वल हाफ
भाग में डिवाइड हो जाएगा, 70। तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर सिस वाला ही एक्टिव है, जहां एक्टिव है वहां पर सिस वाला है। Which one of the following is optically active? PTNS3 whole 4 Cl2 plus 2 CONS3 whole thrice Cl3। फिर आगे बढ़ेंगे ट्रांस COEN whole thrice twice Cl2 cis COEN whole twice Cl2। कौन एक्टिव होगा? डी होगा। ठीक है, तो चलो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिक के बारे में क्या दिया?